अपना सौभाग्य मानता हूँ, हालांकि मैं समय दे नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी हमको बिहार आर्ट थिएटर का अध्यक्ष बनाया है लोगों ने। तो मैंने कहा कि उनकी जयंती पर एक नाट्य महोत्सव तो कम से कम पटना में करवा लेते हैं। 17, 18, 19, 20 को पहला जो कार्यक्रम होगा ये 16 तारीख को हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में होगा, और बाकी के 4 दिन 17, 18, 19, 20 को प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर कोइनी स्टेडियम के बगल में जो है वहाँ होगा। और 2 दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत नाटक हम यहाँ मंचन करने जा रहे हैं, और उसके लिए वहाँ पर थिएटर करने के लिए या कोई भी गतिविधि करने के लिए खतरनाक साबित हो गया है, इसलिए हम बाहर कर रहे हैं। मित्रों, आज का यह प्रेस वार्ता एक विशेष उद्देश्य से मैंने बुलाया है। इसका कोई राजनीति वगैरह से संबंध नहीं है। ये बिहार आर्ट थिएटर के ओर से बिहार आर्ट थिएटर के संस्थापक स्वर्गीय अनिल मुखर्जी के 107वीं जयंती के अवसर पे हम एक नाट्य महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जो 5 दिनों का हो रहा है। पहले दिन तो उड़ीसा से आए हुए एक बहुत ही सुविख्यात नर्तकी का नृत्य भी है और एक व्याख्यान भी है, और अनिल दा के बारे में कुछ उनकी जन्म शताब्दी के बारे में भी कुछ बातों पे चर्चा होगी। बाकी के 4 दिन 16, 17, 18, 19, 20 को पहला जो कार्यक्रम होगा ये 16 तारीख को हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में होगा, और बाकी के 4 दिन 17, 18, 19, 20 को प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर कोइनी स्टेडियम के बगल में जो है वहाँ होगा। और इसमें एक तो भोजपुरी नाटक है मास्टर गणेशी लाल, वो भी बहुत ही अच्छा, उसमें व्यंग्य भी है और सामाजिक पहलुओं को भी दर्शाया गया है। ये महेंद्र प्रसाद सिंह इसके निर्देशक हैं, और महेंद्र प्रसाद सिंह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर थे बोकारो स्टील प्लांट में, और वहाँ से रिजाइन करके वो इस काम में लगे हुए हैं। अनिल दा भी बिहार सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, सेक्रेटेरिएट के पदाधिकारी थे, लेकिन वो बिहार आर्ट थिएटर के ही कलाकारों की प्रस्तुति होगी। और 2 दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत नाटक हम यहाँ मंचन करने जा रहे हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक हैं अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव, उन्होंने तैयार किया है। और ये वीरांगना दुर्गा भाभी के ऊपर है। दुर्गा भाभी ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिनकी पहचान नहीं हुई,
लेकिन अगर दुर्गा भाभी नहीं होती तो आप आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु को नहीं पहचानते, क्योंकि इन लोगों को खड़ा करने में दुर्गा भाभी का हाथ है, इनके फाइनेंस करने में उनका हाथ है, और इनको संरक्षण देने में उनका हाथ है। तो जब नाटक आप देखेंगे तो समझ आएगा कि दुर्गा भाभी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उस जमाने में, आजादी के पहले, जब ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह युवा थे, मतलब 20 साल के आसपास के रहे होंगे, उस समय दुर्गा भाभी के पिताजी इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज थे। डिस्ट्रिक्ट जज इलाहाबाद का बड़ी चीज होती थी उस समय, अभी भी कहीं का डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा होता है, और इलाहाबाद का तो उस समय बड़ा होता ही था। तो जब दुर्गा भाभी की शादी तय हुई और वो कानपुर के एक युवक से तय हुई, तो उनके पिताजी ने उस समय 70,000 रुपये, आज का 70 करोड़ भी कम है उसके सामने, दुर्गा भाभी को दिया कि लो बेटा, तुम अपने घर गृहस्थी को बसाना, इसको कानपुर जा रही हो, मकान खरीदना, अपना रहने का सब व्यवस्था करना, सुखी जीवन बिताना। दुर्गा भाभी की शादी हुई जिस नवयुवक से, वो दुर्गा भाभी को पता चला कि ये तो क्रांतिकारी है, और दुर्गा भाभी के तो मतलब जो जिंदगी में सोचा था वो मिल गया, क्योंकि तो शुरू से ही क्रांतिकारी थी, बचपन से ही। तो पूरा पैसा उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु को जैसे लोगों को तैयार करने में लगा दिया। इतना ही नहीं किया, लाहौर से कई बार क्रांतिकारियों को भगा के बंबई ले जाना या कलकत्ता ले आना, ये सारा काम वो करती थी। महिला होने के नाते उन पे कम शक होता था, क्योंकि तो महिला के साथ कोई जा रहा है तो उतना ध्यान नहीं देते थे लोग। ये सारी चीजें आप उस ड्रामा में देखेंगे, बहुत सुंदर तैयार किया गया है। और अनिल दा जब यहाँ पे बिहार आर्ट थिएटर नहीं था, बाद में जमीन वगैरह मिली, तो रविंद्र भवन में ही ज़्यादा अपने नाटक करते थे। और मैं उन दिनों सैटेलाइट प्रदीप में रिपोर्टर था, तो मैं असाइनमेंट में झगड़ा करके मैं कहता था कि भाई हम इसमें जाएंगे। हमको लोग कहते थे तुम विधानसभा रिपोर्ट करते हो, तुम पॉलिटिकल कर रहे हो, तुम फिर भी ये तो छोटा मोटा काम है। हमने कहा नहीं, हमारी रुचि है, हम जाएंगे। तो अनिल दा से बहुत अच्छा संबंध हमारा हुआ उस समय, बाद में जीवन पर्यंत अच्छा ही संबंध रहा उनसे। और आज ये अपना सौभाग्य मानता हूँ, हालांकि मैं समय दे नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी हमको बिहार आर्ट थिएटर का अध्यक्ष बनाया है लोगों ने। तो मैंने कहा कि उनकी जयंती पर एक नाट्य महोत्सव तो कम से कम पटना में करवा देते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, इसको आप प्रचारित करिए, क्योंकि आज भी अनिल दा के प्रशंसक हैं, पूरे बिहार में हैं, झारखंड में हैं,
और जब पता चलेगा कि ऐसा कर रहे हैं आप, और तो लोग आएंगे यहाँ पर, देखेंगे उसको। क्योंकि पटना थिएटर के मामले में बहुत समृद्ध था, आज नहीं है। उसके कारण की चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, आप सभी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश जरूर रहेगी कि थिएटर आंदोलन को हम फिर यहाँ खड़ा करें। इसीलिए ये जो 4 दिन हम कार्यक्रम करेंगे रंगशाला के मंच पे, उसके ठीक पहले हम 4 अलग अलग ग्रुप्स के नुक्कड़ नाटक करवाएंगे। जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उतने साधन नहीं है उनके पास, क्योंकि जो मंच पे होगा वो तो बहुत प्रोफेशनल थिएटर होगा, लेकिन मंचीय कार्यक्रम के पहले उनका एक नुक्कड़ नाटक हम करवाएंगे। तो वो सारे पटना के बच्चे होंगे और नुक्कड़ नाटक के बाद वो मंच का कार्यक्रम होगा। आप सभी को आमंत्रण है नुक्कड़ नाटक देखने के लिए भी और थिएटर में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 3 कलाकारों को सम्मानित करने और ऐसे कुछ कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो उनको हम सम्मान भी देंगे। शताब्दी शिखर सम्मान, अनिल मुखर्जी शताब्दी शिखर सम्मान। अनिल मुखर्जी शताब्दी शिखर सम्मान से सम्मानित है। जो लोग दावा कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने हमको अनुरोध करके, एक बार 2 बार नहीं, कई बार आके अनुरोध करके कि अब ये बिहार आर्ट थिएटर नहीं चल रहा है, आप अध्यक्ष हो जाइए। तो मैं अध्यक्ष हुआ। अब वहाँ वो खंडहर में तब्दील हो चुका है और उसके लिए वहाँ पर थिएटर करने के लिए या कोई भी गतिविधि करने के लिए खतरनाक साबित हो गया है, इसलिए हम बाहर कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग अब जाके अभी भी कर रहे हैं। अब वो कोई भी अवैध ढंग से कोई लोग रह रहे हैं, वो कोई भी दावा करें, उस दावे का कोई मतलब नहीं होता है ना। बिहार आर्ट थिएटर की एक सदस्यता की प्रणाली है, उसके ट्रस्टीज हैं, सारी चीजें हैं। आज खड़ा कर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये ठीक है कि उनको ताला बंद कर दे, वहाँ किसी को घुसना बंद कर दे, अब वो भी नहीं हम करना चाहते। अब बेचारा कोई कर रहा है, कोई गतिविधि करे, लेकिन हमारे तरफ से अनुमति नहीं है, क्योंकि वो तो खतरनाक घोषित हो चुका है। अब उसके लिए हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार से कि उसको हम ठीक से कैसे रिवैम्प करें, ठीक से कैसे बनाएं। उसमें 50 करोड़ रुपया लगेगा, उसमें हम भी लगाएंगे, चंदा भी करेंगे, कुछ सरकार से भी लेंगे, कुछ केंद्र सरकार से भी लेंगे, उसके बाद उसको करेंगे। ये आर्यन दास बताया जा रहा है, तो क्या बातचीत नहीं होती? आर्यन दास ही तो हमको बनाने वाले हैं। आर्यन दास हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जब वो पटना के डीएम थे उसके पहले भी। उनको मैं एक विशेष दृष्टि से उनको भाईना कहता हूँ, यानी जो उड़िया में बहनों को भाईना कहा जाता है, तो मैं अभी उनको भाईना ही कहता हूँ। अभी भी जाता हूँ उनको देखने के लिए, बीमार है बेचारे, जाता हूँ, मिलता हूँ। तो यहाँ पे एक डॉक्टर नंद थे, जो यहाँ सिविल सर्जन थे पटना के। तो डॉक्टर नंद के लड़के जो थे, राजू, बीजू, ये सभी हमारे मित्र थे। तो अभी भी बीजू जो है वो, राजू का देहांत हो गया, बीजू जो है वो गुड़गांव में प्रैक्टिस करता है, और सबसे छोटा वाला जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस में। तो उस रिश्ते से मैं इनको भाईना कहता हूँ, उनकी पत्नी को बहन मानता था। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं।
लेकिन उनको कोई कुछ समझा देता है तो क्या है ना कि एक उम्र से कई चीजें वो कई बार भूलते भी हैं, कुछ करते भी हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं जब जाऊंगा बहुत अच्छे से रिसीव करता हूं। अभी मुलाकात अभी गए हाँ, मैं गया था, अभी घर गए थे। जब हमको समय मिलता है मैं मिलता हूँ जाके उनसे, क्योंकि वो 7 बार होम सेक्रेटरी रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो 15 साल मेरे साथ काम किए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे हमारी कंपनी में, 15 साल या 18 साल मेरे साथ थे, बहुत अच्छे मित्र। लेकिन अगर 4 लड़के जाके कुछ अपना कुछ कहते हैं, वो साइन भी कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या समझ में आता। वो जो 80 से ऊपर के अभी तो आईसीयू में गए, ब्रेन स्ट्रोक भी उनको हो गया अभी वही हमको बनाने वाले। हाँ, कौन रखे ये कई बार यहाँ इनसे हम लोग ने मुलाकात की। अजीत गांगुली थे, तरुण दा थे, सब लोग थे, कई बार मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई असमर्थता इनकी थी, उसमें बीमारी बहुत थे तो नहीं किए। आर्यन दास, मैं और अशोक घोष हम लोग उनको गए, पर्पसली गए और उनको कहा, डिसीजन हम लोगों ने लिया, आम सभा में डिसीजन लिया गया कि आर के सिन्हा को ही बनाएंगे, वही अध्यक्ष रहेंगे तो बिहार थिएटर का विकास हो सकता है। और इनको कह दिया गया कि आपको हम लोगों ने बना दिया है, आप एक्सेप्ट करिए मत करिए, आपको बना दिया है। तो इन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति हो गई है तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो जब ये भी हुआ कि जब तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब प्रभार नहीं लिया वहां पर, तब तक हम लोगों ने ये कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया था, आर्यन दास को। तब ही नहीं है तो कार्यकारी अध्यक्ष और सब रिटर्न है, सारा कुछ मतलब डॉक्यूमेंट है सारा कुछ। और उसके बाद जब इनके घर पहुंच गए, हम लोग गए और इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, पता नहीं आर्यन दास। तो उसके बाद इन्होंने प्रभार लिया और उसके बाद मीटिंग होती रही। मीटिंग है सारे जो बैलेंस शीट इसके वहां बनते हैं, बैलेंस शीट में सेक्रेटरी, ट्रेजरर और चेयरमैन का साइन होता है और सारे बैलेंस शीट में साइन यही करते हैं। आर्यन दास के पास हम भी नहीं थे तो उनके पास मैंने ले गया कि भाई साइन कर दीजिए, चला जाएगा। बोले नहीं मैं साइन नहीं करेगा तो अध्यक्ष करेगा। नहीं किया उन्होंने, फिर इनसे साइन करवाना पड़ा। तो बहुत सम्मानित आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उनके बारे में वो एक अलग है, और कहूँगा नहीं, कुछ चीज उसमें कुछ बात इतना पुराना संबंध है, आज का संबंध थोड़े है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।